पाइसेस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका करियर कैसा रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं यूनिवर्स का क्या खास मैसेज है आपके करियर को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहला कार्ड द चैरियट। अगर स्टक हो रहा था आपका करियर, समझ नहीं आ रहा था, ऑब्स्टिकल आ रहे थे, प्रॉब्लम्स देख रहे थे, वो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से जाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका सबसे पहला कार्ड जो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट एनर्जी, सबसे बड़ी एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट कार्ड में होती है। तो द चैरियट आया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा करियर ना तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर अभी धीरे-धीरे चल रहा था, डिलेज़ आ रहे थे, ऑब्स्टेकल आ रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो सब अब होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपको रास्ता भी दिखाई देगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइसेस। ओके, द फूल। आप में से कुछ लोग करियर में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे, जॉब नहीं लगी थी, जॉब लग जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं एडमिशन लेना चाह रहे थे, वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत करते दिख रहा है पाइसेस। करियर में हो सकता है आप पहले कुछ और कर रहे थे, कोई और फील्ड या कोई और चीज़ आपको भी अट्रैक्ट कर रही कि मुझे साथ साथ ये भी सीखना है, ये भी करना है अपने जीवन में। तो वो भी, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा समय मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। नाइट ऑफ कप्स। ओके, वाओ, सिक्स ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द मून। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपने फाइनेंसेस पर ध्यान रखना रहेगा आपको। एक जो मुझे मेजर जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको फाइनेंस पे थोड़ा सा, या हो सकता है फाइनेंस को लेके आपको धोखा भी मिल सकता है, और अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखिए। इस समय पे आपका खर्चा भी बहुत हो सकता है पाइसिस। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके करियर को लेके कुछ अपॉर्चुनिटी भी आप तक आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत अच्छे पैसे कमाने पर, मतलब एक बहुत अच्छी इनकम का सोर्स ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा मनी को ऑफर आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। तो वो आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और एग्जाम दे रहे हैं या किसी चीज़ का आपने कोई इंटरव्यू वगैरह क्रैक क्रैक कर रहे हो, तो वो अच्छा सक्सेसफुल उसमें होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। बस मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र नज़र आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पे, या हो सकता है कि आपके जानने में कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपके हिडन एनिमी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो आइडियाज़ है वो चोरी हो सकते हैं, या फिर कह लो कि जब आप जैसे कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आपने किसी को बता दिया 10 लोगों को, तो वो अब नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कोशिश करो जो भी आपके करियर में, जैसे कि आपने किसी को बता दिया भाई इस मंथ में मैंने इतने लाख कमा लिए, या फिर मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बता दिया आपने किसी को, तो वो भी हो सकता है नज़र लग जाएगी। कोशिश करिए, कुछ आपके हिडन एनिमीज़ या तो आपके वर्क प्लेस पे है, या तो हो सकता है आपके जानने में। देखो, चाहे जितने अच्छे दोस्त हों आपके, या जितने अच्छे रिलेटिव्स हों, या जितने अच्छे कलीग्स हों, ठीक है, एक जेलसी जो होती है वो ह्यूमन नेचर है, ये जो पाई जाती है। देखो, चाहे वो आपका अच्छा ही चाहते हो, तो लेकिन फिर भी वो ये सोचेंगे कि काश मेरे पास होता, काश मेरा भी ऐसा हो जाता, काश मेरे पास भी होता जैसे उसके पास है, उसने इतना कमा लिया, काश मैं भी कमा पाता। ठीक है, या फिर आपने बता दी कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, और आपने पहले ही उसका गुणगान कर दिया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है और बहुत अच्छा मनी पैकेज है, बहुत अच्छा ये है वो है, और उसके बाद हो सकता है कि चीज़ें आपकी खराब हो जाए। और सॉरी, कभी कभी क्या होता है, वो ऑफर नहीं जाता, कभी कभी आपका ही एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कहते हैं नज़र लग जाती है। तो इस तरीके से भी नज़र लग सकती है आपके पैसों को भी, या फिर किस तरह के फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ मनी का। तो कोशिश करिए कि ना बहुत ज़्यादा, अगर कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है जीवन में अपने करियर को स्पेशली लेकर, क्योंकि हम ये करियर रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अपने लाइफ में उतार लीजिए तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें अपनी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको अभी प्राइवेट में करके सीक्रेटली ही रखा जाए तो अच्छा है। जितना हम ढिंढोरा पीटेंगे, जितना हम सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, उतना वो काम नहीं बनता है, या फिर कह लो कि नुकसान हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं तय कहूँगी कि अगर आपके पास बहुत अच्छा ऑफ़र आ रहा है जो है, बस आप अपनी आप आपका खुद का जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बताना चाहे तो ठीक है, नहीं जब आपका काम ना हो जाए तब तक उनको भी मत बताइए। ठीक है? जैसे जॉब लगने लगने वाली है, जो है इंटरव्यू दिया है, पहले जॉब का इंटरव्यू दे दो, क्लियर कर लो, तब बताओ घर में भी हाँ कि जॉब लग गई है मेरी।
ठीक है? कोशिश करो कि जितना, चूँकि आप हो सकता है लोगों तक ना बात करें, लेकिन आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर किसी से मिले बैठ के बता दें, हाँ, हाँ, ये तो इसके लिए इंटरव्यू दे रहा है, ये ऐसा-ऐसा है या वैसा-वैसा, तो हो सकता है वैसे भी हो जाए। तो बेटर है कि आप बहुत हद तक चीज़ें अपने तक रखो, या अपने फैमिली में भी किसी मेंबर को बताना है, बता सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं और बातें ना फैले, कोशिश करो इस चीज़ की। ठीक है? ओके। हुँ। और जो बॉटम की एनर्जी दिखाई दे रही, स्टक, चिंता मत करो, स्टक अब नहीं रहोगे, चैरियट का कार्ड ही आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगा, ठीक है? तो अब स्टक आप नहीं रहोगे अपने करियर में, अब आप अपने करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ोगे, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आते दिखाई दे रही है, सक्सेस आते दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ना, देखो सक्सेस में भी एक चीज़ और, जैसे कि आपका 6 ऑफ वैंड्स के बाद ही 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है? उसमें क्या होता है कि ईगो एंड प्राइड भी आ जाती है चीज़ों में, करियर में अगर है तो, ठीक है? आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपसे कम वाला आपके सामने आ गया, तो आप में बहुत अरे तुम कितना ही कमाते हो? ये क्या ही करते हो, मुझे देखो, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, अपनी तारीफ शुरू कर, वो आप जैसे ही वो चीज़ें करना शुरू करोगे ना, चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी, ठीक है? तो किसी के आगे बहुत शो ऑफ भी आपको नहीं करना है, ठीक है? चाहे आपसे ज़्यादा वाला आपके सामने आए, चाहे आपसे कम वाला आपके सामने आए, चाहे आपके सामने जो भी आए, जितना आप डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है करियर। ओके। आपके लिए और कार्ड्स देख लेते हैं, एक सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड Pisces. Universe, please guide Pisces. Conflict and defeat. ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस पता है क्यों है? ये टेम्पटेशन का कार्ड देख रहे हो? ये टेम्पटेशन मतलब क्या होता है पता है? भटकना, अपने काम से भटकना, समझ रहे हो? कोई चीज़ आपको आके टेम्प्ट कर सकती है, और आप जो काम करने जा रहे हो, जो करना चाहते हो, उससे आपको भटका देगी, और ये भटकाना आपके लिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस है, ठीक है? तो थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस देख सकते हो, वो इस वजह से देख सकते हो, अगर ढिंढोरा पीट दिया तो, समझ रहे हो? जितना इसको प्राइवेट में रखोगे, शांति से रखोगे, मेरे जॉब लगने वाली है, मेरे आइडियाज़ है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सबको मैं बताऊँ इस आइडिया पे काम कर रही हूँ, नहीं तो ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या कितना पैसा लगा रखा है, कहाँ पैसा लगा रखा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ें मत बताओ तो अच्छा है, क्योंकि गिरोगे तो ज़रूर एक बार, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने अपने ऊपर नियंत्रण अगर होगा आपका, तो ये टेम्प्ट भी नहीं होगे आप किसी चीज़ से, ठीक है? आपको हो सकता है कोई चीज़ टेम्प्ट करे, जिसकी वज़ह से आपका काम मतलब आपका तो फ़ोकस जो है अपने काम पे से कम हो जाए, ठीक है? वही आपके जो सक्सेस की राह में ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस क्रिएट करेगा। ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट है आपके लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है, पर कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ को लेके हो सकता है, आपको समझ में ना आए कि इसमें डिसीजन कैसे लूँ, क्या करूँ? टाइम पे छोड़ दो, या फिर इसकी एक रेमेडी भी होती है, वो रेमेडी तो मैं इस पे नहीं दूँगी। आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? कैसे डिसीजन लूँ? ठीक है? मेरे पास 2 चॉइस है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या चूज़ करना मेरे लिए बेटर होगा। ठीक है? उसके भी तरीका होता है, और बाकी तो सरेंडर टू द गॉड कर दो, वो ज़्यादा बेटर होता है उस समय पर। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है? बहुत तरीके होते हैं, आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को आप गाइडेंस भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगा करना, वो बता दीजिए, ठीक है? तो वो भी आप चेक करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बाकी हो सकता है किसी तरह की हार, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि किसी तरह की हार भी देखनी पड़ सकती है, पर अगर कोई हार आपने अभी देखी है रिसेंट में, तो आप जीत है, ठीक है? और अगर हो सकता है कोई हार आप देख सकते हो आने वाले समय में, तो उसके बाद कन्फर्म जीत है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी होता है कि लॉस के बाद गेन होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा है, यहाँ पे कार्ड में आया भी है, ठीक है? तो उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए रखा, और चीज़ों को जितना हिडन करके रखोगे ना, अपने तक रखोगे उतना अच्छा है। एक और बात, इंट्यूशंस की ज़रूर सुनो, जहाँ इमोशन में बहे या ईगो प्राइड में आ गए, वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कुछ चीज़ें आप देखिए, आपके कार्ड में कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बना है, या एंडिंग का कार्ड है या बिगिनिंग का कार्ड है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे इतना समझ में आ चुका है कि अब कुछ एंड होगा और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप कुछ लाइफ में अपने करियर में एंड कर सकते हो, जॉब चेंज करना है, वो जॉब खत्म करनी है, वहाँ नहीं करनी, नई जॉब करनी है। कोई करियर अब यहाँ पे ये अभी तक कर रहे थे, लेकिन अब मुझे किसी और काम में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? मैं वो काम करना शुरू करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, तो उसके लिए न्यू बिगिनिंग आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है? तो किसी तरह की एंडिंग भी हो सकती है। ठीक है? कई नई चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक? लेकिन इतना आप समझ लो, आपके करियर में ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जीत आपकी है, सक्सेस है, ठीक है? हाँ, हमेशा सक्सेस की राह पे ही टेम्प्ट होंगे आप, क्योंकि वहाँ परीक्षा चल रही होती है ना, आपको आप कर ले जाओगे, पर कंट्रोल होना चाहिए।
उसमें आपको टेम्प्ट भी आप होगे, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी एक साथ। आइए देख लेते हैं यूनिवर्सली साइड Pisces। गिफ्ट, ओके ओके, इन्फ्लुएंस एंड रिलीज, ओके। वैसे तो मैं एक ही कार्ड लेने वाला, सॉरी यहाँ पे दो कार्ड लेने वाली थी इस डेक से, पर तीन आ गए तो कोई नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप अपने कोई टैलेंट और स्किल, ठीक है, कोई खास टैलेंट, कोई खास गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मिला है, आप उस तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कोई क्रिएटिव आपका साइड है, ठीक है, आपको पसंद है ये भी करना वो भी करना, उस तरफ भी, या फिर जरूरी नहीं कोई क्रिएटिव हो, आपके अंदर कोई टैलेंट है बट अभी तक आपने उसको नहीं समझा था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, पर आपका इंटरेस्ट अब उस चीज में आने लगा, तो आप उस चीज को भी अब आगे लेकर जाना चाहते हो, ठीक है। या फिर मैं देख रही हूँ इस टैलेंट से आप काफी लोगों का भला करते दिख रहे हो, या मुझे जो ये आपके लिए आपके लाइफ में ऑफर दिख रहा है ना, तो ये गिफ्ट आपके लिए किसी तरह का ऑफर हो सकता है, करियर में किसी तरह का ऑफर आ रहा आपकी तरफ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आना आपकी तरफ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बैड इन्फ्लुएंस, ठीक है, लोगों का बैड इन्फ्लुएंस आपके आसपास आपके करीब में। देखिए ये ऐसे लोग हैं ना जो आपकी ग्रोथ में, देखो आपको ऐसा लगेगा हम खुश हो रहे हैं, पर ये आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ में रोक रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं, और ये टेम्पटेशन जो आया है, वो इन्फ्लुएंस जो आया है, समझ लो गलत चीजों की तरफ, एडिक्शंस की तरफ आपका इस समय पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। पार्टी वगैरह करने में ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक। रिलीज, कुछ चीजों को आपको रिलीज करने की जरूरत है, पास्ट, पास्ट में कुछ बुरा हो गया, किसी की यादें हैं, कोई पर्सन है, किसी पर्सन की डेथ हो गई, वो उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना उसमें से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जैसे कोई आप देख रहे हो, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है और उसके उसी के गम में पिए जा रहे हैं। ये क्या कहानी बनी, देख रहे हो आप? तो उस तरह की चीज़ों से ना थोड़ा-सा बाहर आने की ज़रूरत है आपको। वजह मत ढूँढिए खुद को टेम्प्ट होने का। यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल बनेंगी। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, मोह है। मोह माया कहते हैं, राइट? जितना मोह माया में फँसते हो उतना आप अपने अपने गोल से भटक जाते हो। ओके? चलिए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज गाइड Pisces। डोंट स्टॉप, ओके, एंड रिकंसिडर। कोई चीज आपको ध्यान से फिर से देखने की जरूरत है, फिर से उस चीज पे विचार करने की जरूरत है, ठीक है। शायद आपसे कोई चीज छूट रही है, चूक रहे हो आप किसी चीज में, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, इतना तो कंफर्म है। और रिकंसिडर, कोई चीज आपको अच्छे से सोचने की जरूरत है, एक बार फिर से उस चीज पे विचार कर लो, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार उस चीज़ पे फिर से विचार कर लो, यहाँ पे बोला जा रहा है। अब आप ये समझो ये किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज गाइड Pisces। ग्रोथ ऑफ एनर्जी, यस। न्यू बिगनिंग, एग्स देख रहे हो, आपके लिए एग्स आए हैं यहाँ पे, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, ठीक है। एक नई शुरुआत करने का मौका हो, ज़रूरी नहीं कि आप, हो सकता है कि कोई नया करियर फील्ड आप चूज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके करियर में कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है, ठीक है। ये वही सब चीज़ें और जिसमें आपका सक्सेस भी है, ओके। पैशन, ये आप में से काफ़ी लोग अपने पैशन को चूज़ करते दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा ना, हो सकता है कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी। आप देख रहे हो ये कार्ड भी किस पे आया, गिफ्ट के ऊपर आया, ठीक है, गिफ्ट वाले कार्ड के ऊपर आया। तो आपके अंदर है कुछ ऐसा खास जो यूनिवर्स ने आप में दिया है, स्किल, टैलेंट, और वही उसके लिए आप थोड़े ज़्यादा पैशनेट रहते हो, उसको बहुत दिल से करते हो, ठीक है। यहाँ हार्ट भी है, देख रहे हो, पैशन एंड हार्ट एंड ऑल। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अगर पैसे कमाने के चक्कर में अपने पैशन को ही भूल भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं देते, जो कि मेन है तो पैसा, ठीक है, उसमें इतना पैसा होता नहीं है इस वजह से। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें अपनी एक पहचान बना सकते हैं। ओके, सेल्फ केयर, स्पॉइल योर सेल्फ इन अ मून लाइट। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, स्पॉइल करना अच्छा है पर ये वाला स्पॉइल अच्छा नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो अच्छे से आपकी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। स्पॉइल करूँ भी तो किस तरीके से करूँ, ठीक है। आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मून लाइट की बात भी होती ना, तो सबसे पहले कि यहाँ पे एक इमोशंस का ध्यान रखने की भी
बात हो रही है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, वो भी आपको अंदर से खुशी देता है और खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हो सके तो आप मूनलाइट में जो कहते हैं ना रात में वॉक पे जाना थोड़ा-सा, ठीक है? मूनलाइट में वॉक करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है? वो आपको चार्ज करता है। ठीक। प्लस यहाँ पे सेल्फ केयर है तो आपको अपना ध्यान रखना ही होगा। ठीक। ये इन्फ्लुएंस का कार्ड जो है ना ये भी कहीं न कहीं आपकी सेल्फ केयर आपको कह रहा है कि सेल्फ केयर करो। ये देखो क्या क्या कर रहे हो आप अपने साथ, सेल्फ केयर करो, ठीक है? अपना ध्यान रखो। आप अपने आप को गलत राह पे ले जा रहे हो, गलत जगह ले जा रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आई, जिस चीज़ में आपने आपको झोंक दिया है पर मज़ा नहीं आ रही मतलब वो हम कर रहे हैं बट हमें खुशी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है? हमें वो करने की ज़रूरत है जो हमें खुशी देती है, ठीक है? कम से कम हम सही हम अच्छे तो रहेंगे, फिट रहेंगे तो कुछ अच्छा और कर पाएँगे ना, अच्छा प्रोडक्टिव दे पाएँगे ना लाइफ़ में। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।